दूसरे अकाउंट में भी 22 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो सोचो अगर हम इस 50 प्रोडक्ट्स के अंदर 100 रुपए का भी प्रॉफिट मार्जिन करके चलते हैं तो सोचो कितने रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। ये भी आपकी फोर्थ ऐसी कैटेगरी है जो आप 10,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। और सो है गाइज, वेलकम बैक टू न्यू डे न्यू वीडियो। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपका बजट थोड़ा कम है, कम मतलब कि 10,000 रुपीज का अगर आपका बजट है, एज अ लो इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्ट करते हो, तो ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनमें आप स्टार्ट कर सकते हो 10,000 के बजट के साथ भी। आज की वीडियो में मैं वो सारा ब्रेकडाउन दूंगा, कौन कौन सी कैटेगरी आपके लिए अच्छी रहेगी जिनमें आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स भी देखेंगे कि कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और कौन सी बेस्ट कैटेगरीज आपके लिए रहेगी। हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और पिछले 5 साल से मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूं। और गाइस मैंने 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को टीच किया है कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे रन किया जाता है एंड दे आर रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस। लाइक मेरे पास जब वो आते हैं ना रिजल्ट्स, तो लाइक बहुत ज्यादा खुशी होती है। इवन मेरे पास डेली इतने रिजल्ट्स हैं मीशो के अकाउंट की, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट, लाइक डेली 50+ ऑर्डर्स दे आर अचीविंग एंड 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स कर रहे हैं। कितने साल के लोग? 19-19 साल के, 20-20 साल के बच्चे। तो गाइज ये है मेरी टीचिंग का पूरा मोटिवेशन जो मैं कह सकता हूँ। बाकी हमारी लाइव क्लासेस चलती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। देखो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको डील करना चाहिए, जिनमें लो इन्वेस्टमेंट रहेगा। एंड मैं कह सकता हूँ कि वो ऐसी कैटेगरीज रहेगी जिनकी डिमांड आपको, मैं कह सकता हूँ 365 डेज। क्योंकि देखो मार्केट में ऐसा बहुत है, लोग ना जब प्रोडक्ट चूज करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट हमें ऐसा चूज करना चाहिए जो एवरग्रीन रहे। एवरग्रीन मतलब जो 365 डेज रन करे। लोग सबसे ज्यादा फोकस क्या कर रहे हैं? दिवाली आ रही है, दिवाली के प्रोडक्ट बेचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। होली आ रही है, होली के प्रोडक्ट बेचते हैं। नहीं, होली के बाद क्या करोगे? होली के बाद थोड़ी कुछ होगा उन प्रोडक्ट्स का। सो इसीलिए जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा उन प्रोडक्ट्स पे फोकस करो जो कैटेगरी 365 डेज लोगों की नीड हो, लोगों की लाइफ में यूज होता हो। वो प्रोडक्ट ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एंड वो प्रोडक्ट कौन से हैं बताता हूँ। सो गाइस सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है होम एंड किचन एसेंशियल्स की। देखो जब आप प्रोडक्ट सर्च करोगे ना होम एंड एसेंशियल्स में, तो आपको वो होम एंड एसेंशियल्स की सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिलेगी जो मार्केट में एक अच्छी प्राइस रेंज पे चल रही है। और आप ये देखो कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो ट्रेंडिंग है, राइट। और इनमें लोग इतनी सारी सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। रियलिटी में बताऊं, बिजनेस करने के लिए ना आपको बस कुछ टाइम मेहनत करनी है। और जब ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपने कैटेगरी अच्छी चूज करी होगी, प्रोडक्ट अच्छे चूज किए होंगे, तो वो जो प्रोडक्ट्स होंगे ऑटोमेटिकली वो रनिंग में आ जाएंगे। एंड सबसे मेन ये है कि आप कैटेगरी क्या डिसाइड करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ कि मार्केट में कैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सोर्स कर सकते हो। बहुत कुछ है। तो गाइस जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा हुआ है जिसे कहते हैं हम ऑयल डिस्पेंसर विद ब्रूस। ये 148 रुपीज का सेल हो रहा है। रेटिंग भी देखो 4.1 की है। होम एंड किचन एसेंशियल्स की कैटेगरी में आती है। सोचो इसके कितने सारे ऑर्डर्स होंगे, है ना, जब इसके रिव्यूज ही 1244 है। एंड रेटिंग्स वगैरह देखो, काफी अच्छी रेटिंग्स दी गई है। और अगर मैं इस प्रोडक्ट की असली कॉस्टिंग की बात करूँ ना होम एंड एसेंशियल्स में, देखो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या होम एंड किचन के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो मार्केट में अगर मैं दिखाऊं तो इतने सारे, लाइक इन प्रोडक्ट्स की लिमिट कभी खत्म नहीं होगी। और अगर इसी प्रोडक्ट को मैं मार्केट में दिखाऊं ना तो देखो 38 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिल रहा है। और सेलिंग जो हो रही थी वो बिल्कुल 3x प्राइस पे सेल हो रही थी। तो अगर आप ऐसी कैटेगरीज फाइंड आउट करते हो जिनमें आपको 3x प्राइस पे आप प्रोडक्ट को सेल कर सको, तो सोचो प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी जिसमें मोस्ट फेवरेट कैटेगरी है एंड टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरी है वो है होम एंड किचन एसेंशियल। गाइस आप बात करते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी कौन सी है जिसमें मोस्ट फेवरेट लोगों की है और खासकर इसे फीमेल्स पसंद करती है। इस कैटेगरी में ऑनबोर्ड होना, इस प्रोडक्ट्स में डीलिंग करना एंड सेलिंग करना। एंड मेरे कुछ ऐसे सप्लायर्स भी हैं, सेलर्स हैं बेसिकली, जो इस कैटेगरी में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो सेकंड कैटेगरी है हमारी ब्यूटी टूल्स की। अब देखो ब्यूटी टूल्स के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। ब्यूटी टूल्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, और अगर आपको एक बात बताऊं तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो नॉन रिटर्नेबल की कैटेगरी में होते हैं। तो इनमें रिटर्न्स के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और ये प्रोडक्ट्स अगर आप चेक करोगे ना तो मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी अच्छी है। इवन ये सिर्फ मीशो प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, ये प्रोडक्ट्स ना आपको हमेशा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी रैंक करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इनमें कॉस्टिंग कम आती है, प्रॉफिट मार्जिन 3 गुना है।
तो लोग ज्यादातर ब्यूटी टूल्स वाली हमारी सेकंड कैटेगरी होने वाली है, जिसमें अगर आप 10,000 के अंदर अगर आपका बजट है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बढ़ते हम अपने थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी, अगर आपका बजट 10,000 रुपीज के अंदर है और आप लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हो, तो जो थर्ड कैटेगरी है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट फेवरेट कैटेगरी भी है आजकल जो जितने भी नए सेलर्स आ रहे हैं। तो अगर आपका भी ये कैटेगरी के बारे में अगर मैं बताऊं, ये कैटेगरी है हमारी मोबाइल एक्सेसरीज की। और आप यकीन नहीं मानोगे, मोबाइल एक्सेसरीज में जो प्रोडक्ट्स है ना, इनकी डिमांड काफी अच्छी है मीशो के अंदर। अब देखो, इन प्रोडक्ट्स की अच्छी चीज ये है ना कि ये ना कभी भी आपको रिटर्न्स के चांसेस इसमें काफी कम है, क्योंकि इन लोगों को लोग अपने पर्सनल यूज के लिए मंगाते हैं। जैसे देखो, ये आजकल इतना ट्रेंडी पॉप सॉकेट है, ये इतना मस्त बिक रहा है, पैक ऑफ 4 में बिक रहा है, इसकी कॉस्टिंग कुछ भी नहीं आती, 2-4 रुपए का प्रोडक्ट आता है, 130 रुपए में मार्केट में बिक रहा है। और सोचो, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मोबाइल एक्सेसरीज में आप डील कर सकते हो, चाहे वो आपका केबल्स हो, मोबाइल स्टैंड हो, ऐसे ट्राइपॉड्स हो, और खासकर इन सेल्फी स्टिक की तो मार्केट में अलग ही डिमांड है। सेकेंड लास्ट कैटेगरी, और इस कैटेगरी में अभी कुछ टाइम से काफी अच्छी रीच है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे बहुत सारे नोन में जो इस कैटेगरी में डील करे, और इस कैटेगरी की जो डिमांड है ना, वो तो कम है ही नहीं। आज जैसे पहले होम एंड किचन की कैटेगरी आज के टाइम पे भी पीक पे है और सभी कैटेगरी को वो पता है, लेकिन सेम एज इट इज ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप एक अच्छा खासा 10,000 के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये कैटेगरी है हमारी ऑर्गेनाइजर्स की। अब देखो, ये जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, इसमें हर तरीके के ऑर्गेनाइजर्स आजकल कैप हो रहे हैं, जैसे मेकअप हो गया, क्लॉथ हो गया। ये भी आपकी फोर्थ ऐसी कैटेगरी है जो आप 10,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, और प्रॉफिट और डिमांड तो काफी अच्छा है। अगर मैं एज अ बिगिनर होता, मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि अगर आप बिगिनर होते तो किस कैटेगरी में जाते, तो मैं रियलिटी बताऊं, मैं ऑर्गेनाइजर्स कैटेगरी को जरूर चूज करता, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है और इस कैटेगरी में आने वाली डिमांड काफी अच्छी है। लास्ट एंड फिफ्थ प्रोडक्ट, जिसमें मैं कह सकता हूँ 10,000 के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हो, तो ये कैटेगरी भी एक बेस्ट कैटेगरी है, और खासकर इस प्रोडक्ट की डिमांड मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे तो काफी अच्छी है। ये कैटेगरी हमारी ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज की। ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज एक ऐसी कैटेगरी है जो आप 10,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, और आप देखोगे कि ऐसी ज्वेलरीज आपको मार्केट में ना काफी कम प्राइस में मिल जाएगी, और इसमें आप इजीली स्टॉक्स को भी मेंटेन करना काफी आसान है, क्योंकि यार ज्वेलरी जब खरीदी जाती है ना, तो आप कम क्वांटिटी में, बजट कम रहेगा, और ऊपर से आप लो इन्वेस्टमेंट एंड काफी होलसेल में जब आप खरीदते हो ना, तो जब प्राइसिंग की बात आती है तो काफी सस्ता पड़ता है ये प्रोडक्ट। और अगर लो बजट में मैं बताऊं ना, तो ये पांचों ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो ई कॉमर्स का, तो काफी अच्छा खासा मतलब स्टार्ट कर दोगे, एक साइड बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा 10,000 के अंदर। ये वो 5 कैटेगरीज है जिनमें आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। देखो, अगर आपको ये रियलिटी नहीं हो रही, मैं आपको सेल्स दिखाता हूँ अपने कुछ क्लाइंट्स की, जिनका मीशो का रिजल्ट क्या है। देखो मीशो पे कैसे कितने काफी ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। ये कैटेगरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आती है। एंड देखो, एक ऑर्डर होल्ड में है, पेंडिंग में 2 ऑर्डर्स है, और शिपिंग में 20 ऑर्डर्स अभी पड़े हुए हैं। एंड सेम मैं अगर दूसरे अकाउंट की बात करूं, देखो दूसरे अकाउंट में भी 22 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। देख रहे हो, 22 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं अभी भी, मतलब जो आज शिप होंगे। तो ऑलमोस्ट अगर मैं 2 अकाउंट की बात करूं तो 50 ऑर्डर्स तो ऐसे ही हो गए। तो सोचो, अगर हम इस 50 प्रोडक्ट्स के अंदर 100 रुपए का भी प्रॉफिट मार्जिन करके चलते हैं, तो सोचो कितने रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा सिर्फ एक दिन का। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो गाइज इन 5 कैटेगरीज में चले जाओ, अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड करो, उन्हें सीखो, उनको लिस्ट करो, और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और हाँ, हिमांशु को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा। एक ना यूट्यूब का नया फीचर आया हुआ है नीचे हाइप का, तो उस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और जो लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को प्रॉपर देख सके। मिलते हैं हम अपने कल के वीडियो में, क्योंकि तुम्हारा भाई अब कंसिस्टेंट भी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।